ठीक है, तो अगर सर वो पुराने लेक्चर भी अपलोडेड नहीं है, काइंडली वो भी साइट पे अपलोड कर दीजिए। हाँ, ये पुराने लेक्चर है, ये उसमें मौजूद है, लेकिन चले मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो जो आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है कि ये नॉन नेगेटिव होगा और इसके तमाम वैल्यूज का सम 1 होगा। तो इसको हम किस तरह यूज करते हैं, इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस जो है हम कर सकते हैं। एक तो ये कि आपको ये साबित करना हो कि कोई फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, पीएमएफ है, तो वहां पे हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो वो जैसे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिर एक और क्वेश्चन आपके पास होता है जिसमें आपको अगर ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो फिर आपको उसके अंदर जो कोई कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इन प्रॉपर्टीज को यूज करके जो है वो निकालनी होती है। ठीक है ना। अब जैसे ये आपके पास ये हम एक मिनट, इसमें ऊपर कोई इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें 3.5 है। तो इसमें हमने ये जो फंक्शन गिवन है, तो हमने ये बताना है कि अगर ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो इसमें सी की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आगे आपको गिवन है, कौन कौन सी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे पार्ट ए है, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन में प्रॉपर्टी होती है कि उसकी तमाम वैल्यूज का सम 1 होता है। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो अब इसके अंदर हम x की ये 4 वैल्यूज हैं, तो अगर हम इसको f में पुट करेंगे तो यानी f0 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3 इज इक्वल टू 1। तो अब ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें आप ये x की वैल्यूज बारी बारी पुट करें। आपने 0 पुट कर दिया, 0 स्क्वायर प्लस 4, ये f0 आ गया। फिर f1 है सी इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4, इस तरह f2 है और f3 है। अब इसको सॉल्व करके आप c निकाल लें। अब इसको सिंपली आपने अलजेब्रा की मदद से सॉल्व किया, तो ये c की वैल्यू आपको मिल गई 1/30। तो इसको आप इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो इस तरह ही आपका रिक्वायर्ड पीएमएफ आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये है कि आपने ये बताना होता है कि आपका जो पीएमएफ है वो अगर है तो सी निकालें इस तरह। अब अगर आपने ये चेक करना है कि कोई गिवन फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो वो आप किस तरह चेक करेंगे। जैसे ये एग्जांपल आपके पास, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन और नॉट। ये फंक्शन दिया हुआ है और ये रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको दी हुई है। तो अगर इन वैल्यूज को बारी बारी इस फंक्शन में आप पुट करें, तो f1 निकाल लिया आपने, f2 निकाल लिया, f3 निकाल लिया, f4 निकाल लिया। इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है, प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव नहीं होती। तो इसमें कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। जब ये चीज चेक हो जाए, फिर उसके बाद आपने ये प्रॉपर्टी चेक करनी है कि क्या इस फंक्शन की तमाम वैल्यूज का सम 1 है। तो इसमें f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 पुट करके आपने चेक किया, सम 1 है। तो इस तरह साबित हो गया कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये आप दो टाइप्स के क्वेश्चन में आप ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए, याद रखें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में हम समेशन यूज करते हैं, और जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसमें समेशन की जगह जो है इंटीग्रेशन यूज होती है। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, फिर अब आ जाइए, अब जो दूसरी चीज आपके पास जो होती है इंपॉर्टेंट है, वो CDF है। तो C फॉर क्यूमुलेटिव है, यानी सम है तमाम प्रोबेबिलिटीज का अप टू सम वैल्यू x। तो ये आपको याद रखना है, जो PDF होता है वो तो आपको प्रोबेबिलिटी देता है, जो CDF होता है वो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज आपको देता है। तो दो चीजें, एक तो प्रोबेबिलिटीज है और एक आपके पास सम है, इंडिविजुअल वैल्यूज है और सम है। तो ये कैपिटल जो है आपके पास FX या CDF है। तो इसमें क्या है, ये तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम है अप टू सम वैल्यूज ऑफ x, ये इसकी डेफिनेशन है। और अगर आप इसको पीडीएफ से निकालना चाहें, तो पीडीएफ से हम सीडीएफ किस तरह निकालते हैं, आप पीडीएफ को जमा कर लेंगे, पीडीएफ की वैल्यूज को सर्टेन वैल्यूज x तक, तो आपको सीडीएफ जो है मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पीडीएफ से सीडीएफ आप कैसे निकालेंगे। दूसरा होता है सीडीएफ से पीडीएफ आप कैसे निकालेंगे, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। तो पीडीएफ क्या है, उसका क्या पर्पज है, ये मालूम हो। सीडीएफ क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, ये मालूम हो। दो चीजें हो गई। फिर तीसरी चीज, पीडीएफ गिवन है तो उससे आप सीडीएफ निकाल सकते हो, स्मॉल एफ से कैपिटल एफ। और चौथी चीज, सीडीएफ गिवन हो तो आप पीडीएफ निकाल सकते हो, कैपिटल एफ से स्मॉल एफ। अब जैसे ये आपको जो है एक एग्जांपल दी हुई, आपको पीडीएफ दिया हुआ है। अब अगर हमने जो है सीडीएफ निकालना है किसी भी नंबर का, किसी भी वैल्यू का, तो वो हम इस पीडीएफ से निकाल सकते हैं। अब जैसे f0 है, तो f0 का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू 0।
तो अप टू 0 एक ही वैल्यू है f0, तो जस्ट आप f0 निकाल लेंगे तो इसमें x की जगह 0 पुट करके सॉल्व कर लिया, ये f0 है। f1 जो होगा वो f0 प्लस f1 होगा, यानी वो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू 1 होगा। तो f1 के लिए हमने जो प्रोबेबिलिटीज है 0 पर और 1 पर, यानी f एट 0 प्लस f एट 1, उनको हमने ऐड कर लिया, उनको निकाल लिया हमने सॉल्व करके। इसी तरह अगर f2 होगा तो वो है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू 2, तो x की जो वैल्यूज है वो 0, 1, 2, ये इन वैल्यूज पर हम प्रोबेबिलिटीज निकाल कर ऐड कर लेंगे, यानी f0 प्लस f1 प्लस f2, तो ये आपके पास f2 आ जाएगा। इसी तरह f3 है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू 3, तो इसमें 3 तक जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं 3 तक, उन तमाम वैल्यूज पर हम प्रोबेबिलिटीज का सम निकाल लेंगे, तो ये f0 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3 है। अभी तमाम वैल्यूज इसमें शामिल हो गई हैं, तो इसका जो सम है वो 1 है। तो जरूरी नहीं कि आप जो गिवन वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल की उन्हीं पर आप CDF निकाल सकते हो, आप किसी भी वैल्यू पर आप CDF निकाल सकते हैं। तो जैसे 1.7 पर आपने CDF निकालना है, तो वही आप डेफिनेशन यूज करें, कोई भी नंबर हो जिस तक आपने सम लेना है, तो उस तक जो भी x की वैल्यूज होंगी उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम आप ले लेंगे। जैसे अब आपने CDF निकालना है 1.7 तक, इसका मतलब है वो तमाम वैल्यूज x की जो 1.7 तक है उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम, यानी प्रोबेबिलिटीज ऑफ x अप टू 1.7, यानी इसमें 1.7 भी इंक्लूड है और वो सारी वैल्यूज भी इंक्लूड है वो जो 1.7 से लेस है, यानी x की वो सारी वैल्यू जो 1.7 के बराबर है या 1.7 से कम है। तो अब कौन कौन सी वैल्यूज है x की जो 1.7 तक हैं, तो आपको ये जो गिवन वैल्यूज दी हुई है 0, 1, 2, 3, इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं जो 1.7 तक है, 0 और 1। तो आप सिंपली इन वैल्यूज को प्रोबेबिलिटीज निकाल कर आप ऐड कर दें। इस तरह अगर आपने CDF निकालना है एट 4.3 तक तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम, तो जो रैंडम वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यूज 4.3 तक है उन तमाम वैल्यूज का सम आप निकाल लें, तो 4.3 तक इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये चारों वैल्यूज हैं, इनका सम निकाल लिया, तो ये हमारे पास CDF एट 4.3 आ गया। ठीक है, तो अब fx को आपको लिखना आना चाहिए एक फंक्शन के तौर पर, कि आप उसे एक फंक्शन के तौर पर जो है वो आप किस तरह लिख सकते हैं। तो एक फंक्शन के तौर पर लिखने के लिए जो आपके पास उसकी वैल्यूज गिवन है, आप उन वैल्यूज को यूज करेंगे। तो एक आप fx लिखेंगे उस वक्त जब x लेस देन 0 हो, एक fx जब बिटवीन 0 एंड 1 हो, और फिर एक इंटरवल आप बनाएंगे 1 से 2 तक, एक बनाएंगे 2 से 3 तक। तो ये तरह इसके डिफरेंट पीसेस आपको बनाने पड़ेंगे, तो ये एक पीस वाइज फंक्शन होगा। पीस वाइज फंक्शन ये होता है कि उसको हम डिफरेंट पीसेस के तौर पर, डिफरेंट केसेस के तौर पर लिखते हैं, यानी x की अगर ये वैल्यूज हैं तो उसकी वैल्यू ये होगी या उसका फार्मूला ये होगा, इस तरह मुख्तलिफ x की वैल्यूज के लिए उसके अलग वैल्यूज या फार्मूले हम बताते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसके अंदर x जो है आपके पास वो लेस देन 0 आपके पास है, तो एक जब x लेस देन 0 होगा तो वहां पे साबित है कोई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं है, वहां पे जो CDF है वो 0 होगा। फिर एक इंटरवल हम बनाएंगे 0 से 1 तक, तो जो भी हम इंटरवल बना रहे हैं उसमें हमेशा याद रखें जो लेफ्ट हैंड पॉइंट होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं, उसमें इक्वलिटी होती है, जो राइट हैंड पॉइंट है उसे इंक्लूड नहीं करते, वो नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड होता है। तो जो पहला आपके पास है x 0 से 1 तक, इसमें 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, और इसमें x 1 से 2 तक इसमें 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह जो है 2 से 3 तक है, इसमें 2 इंक्लूड है और 3 इंक्लूड नहीं है। और जो लास्ट वैल्यू है आपके पास उसके अंदर 3 इंक्लूड है, वो फिर सारी x की ऐसी वैल्यूज आप ले लेंगे जो 3 के बराबर या 3 से बड़ी है। ग्राफ में अगर आप दिखाएंगे अगर ये 0 से 1 तक वाला जो पोर्शन है तो इसमें 0 इंक्लूड है, तो इसके ऊपर मैंने शेड किया हुआ है, 1 इंक्लूड नहीं है, इसके ऊपर मैंने शेड नहीं किया हुआ। 1 के अगेंस्ट जो शेडिंग है वो इस पार्ट पर है, तो 1 इसमें शामिल है इस वाले लाइन के ऊपर। ये 1 से लेकर 2 तक है लेकिन इसमें 2 शामिल नहीं है। इससे ऊपर आ जाए, ये 2 से लेकर 3 तक है, इसमें 3 शामिल नहीं है, और इससे ऊपर आ जाए ये 3 से ऑनवर्ड सारा पोर्शन है, इसके अंदर जो ये 3 से शुरू हो रहा है ये 3 इंक्लूड है। तो अब जैसे 0 से अगर लेस है तो आपका जो fx है वो 0 है, तो ये आपके पास x एक्सिस पर लाइन आ जाएगी। ठीक है, और 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक ये सारी वैल्यू वो होगी जो आपने इसके लेफ्ट हैंड पॉइंट 0 पर निकाली थी, यानी ये f0 CDF एट 0 है जो आप ऊपर निकाल चुके हैं। तो ये CDF एट 0 है, ये 2/15 है। तो 0 से लेकर 1 तक जो सारी वैल्यूज हैं वो f0 लेफ्ट हैंड पॉइंट के बराबर है 2/15 तक। ये ग्राफ में जब आप इसको दिखा रहे हैं तो ये 0 से लेकर 1 तक जो fx की वैल्यू ये 2/15 है, तो ये इस पूरे पोर्शन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास, यानी 0 पर भी 2/15 है, 0.1 पर भी होगा, 0.2 पर भी, इस तरह 0.5 पर, 0.6, 0.9, 0.99 तक, यानी 1 पर तो नहीं है, उससे पहले तमाम वैल्यूज तक जो CDF की वैल्यू है वही है जो 0 पर थी, f0 पर 2/15। तो ये पूरी लाइन जो है 1 तक चलेगी, 1 इसमें शामिल नहीं है, 1 इससे अगले वाले पोर्शन में
तो F1 जो CDF हमने 1 पर निकाला है, CDF 1 पर आपके पास ये है 3/10। तो इस पोर्शन के लिए ये जो पोर्शन है जिसमें x बिटवीन 1 एंड 2 है, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड पॉइंट इंक्लूड है, तो इस पूरे पोर्शन को पर जो CDF की वैल्यू वो होगी जो 1 पर, यानी F1 है 3/10, जबकि 2 से लेकर 3 तक जो आपके पास CDF होगा, तो इस पूरे पोर्शन के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी जो 2 पर, यानी F2 है। और ये वाला जो पोर्शन है जो 3 और 3 से ऑनवर्ड है, तो इस पर CDF की वैल्यू वो होगी जो F3 पर है। तो क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज आपकी शामिल हो चुकी हैं, तो ये तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम होगा, तो ये लास्ट वैल्यू हमेशा आपको जो है वो 1 मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है अब जैसे यानी अगर आपके पास जो आपका जो रैंडम वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू फर्ज करें वो आपको दी हुई है, 1 दी हुई है, 2 आपको दी हुई है, और 3 आपको दी हुई है, और 4 आपको दी हुई है, और 5 आपको दी हुई है। ये 5 वैल्यूज जो है आपको इसकी दी हुई है। तो जब आप इसका CDF लिखेंगे, तो वो CDF आप जो है कैपिटल FX वो आप किस तरह लिखेंगे, तो ये जो है ये आपका जो है पीस वाइज फंक्शन होगा। अब इसके पीसेस किस तरह बनाएंगे, तो सबसे पहले ये जो पहली वैल्यू है, इससे जो आपके पास x की वैल्यू जो इससे लेस होंगी, x इज लेस देन 1, तो क्योंकि इसके लिए प्रोबेबिलिटी सारी जीरो है, तो इसके लिए आपका जो CDF है उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो एक तो आपके पास ये पीस बन जाएगा। दूसरा पीस बनेगा ये इस इंटरवल के लिए 1 से लेके 2 तक, इसके अंदर जो है 1 आप इंक्लूड करेंगे, 1 इसमें इंक्लूड होगा, यानी वो सारा x की वैल्यू जो 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो और 2 तक हो, तो इसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो अब इस पूरे पोर्शन के लिए जो CDF की वैल्यू है वो होगी जो आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट यानी 1 पर निकाली होगी, यानी CDF एट 1 इस पर जो निकाली होगी। अब ये आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो फिर आप इसको यूज कर लेंगे। अगर आप इसका अगर आप जो है मतलब अगर आप ग्राफ इसका बना रहे होंगे, तो जैसे ये आपके पास ये 1 है, आपके पास ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, और ये x एक्सिस पर ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है x लेस देन 1 जिसके ऊपर CDF 0 है, तो ये लेस देन 1, तो ये 1 इसमें शामिल नहीं, और ये सारी जो वैल्यू है ये 0 को शो कर रही है, तो ये पोर्शन आ जाएगा x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, हम वर्टिकल लाइन के ऊपर जो है वो CDF की वैल्यूज जो है वो प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है 1 से 2 तक, यानी ये 1 से 2 तक ये 1 शामिल है इसमें और 2 शामिल नहीं है। तो ये जो भी इसकी वैल्यू आपने निकाली होगी यहाँ पे जो कि F1 के बराबर है, वो आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, जो भी आए, तो वो यहाँ पर ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगी। इस 2 से ऑनवर्ड ये 2 से 3 तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी चलेगी, और 3 से ऑनवर्ड जब आप जाएंगे तो ये 3 इधर इंक्लूड होगा, ये 3 से 4 तक आपकी ये जो है ऑनलाइन चलेगी। फिर 4 से आगे ये आपके पास पोर्शन होगा। ठीक है, तो इसमें हर एक में जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है वो इंक्लूड है। 1 इसमें है, 2 इसमें लेफ्ट हैंड पर, 3 इसमें, 4 इसमें, फिर 5 से आगे जो पूरा पोर्शन आपका चलेगा वो यहाँ पे आएगा, जो कि इसके अगेंस्ट वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब इसके और पीसेस बनाए, फिर जैसे आप ये 2 से 3 तक इसका पीस बनाते हैं, तो ये x जो है आपके पास वो 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो और लेस देन 3 है, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड पॉइंट शामिल है, राइट हैंड पॉइंट नहीं। तो इसके ऊपर इस पूरे पीस के ऊपर वैल्यू वो होगी जो आपने 2 के ऊपर CDF की वैल्यू निकाली होगी, तो ये F2 होगा आपके पास। ठीक है, तीसरा ये पीस बनेगा आपका 3 से 4 तक, तो ये x इज लेस देन और इक्वल टू 3 है, और ग्रेटर देन 3 और अप टू 4 है। ठीक है, तो इसमें इस पूरे पीस के ऊपर जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी जो 3 पर आपने CDF की वैल्यू निकाली होगी। ठीक है, अब इस तरह एक और पोर्शन बनेगा आपके पास 4 से 5 तक, तो ये 4 इसमें इंक्लूड होगा, तो x अगर जो है वो बिटवीन 4 एंड 5 है, तो इस पूरे पोर्शन के ऊपर CDF की वैल्यू जो है वो होगी जो 4 पर है। ठीक है, F4। ठीक है, और फिर जब ये लास्ट वैल्यू तक आप पहुंच गए,
तो अब ये लास्ट पीस आपका बनेगा कि अगर x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 हो तो इस पूरे के ऊपर जो CDF की वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी, क्योंकि इसमें तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम हो चुके होंगे। इस तरीके से हेलो हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझ तक। हाँ, आ रही है आवाज अब? हाँ, हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी सर, अब आ रही है। हाँ, आ रही है। हेलो। जी जी जी। अच्छा, तो अब जैसे ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपको एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF गिवन है। अब आपने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। अब जैसे प्रोबेबिलिटीज एट 1 निकालनी है, तो अब ये जो प्रोबेबिलिटीज है हम CDF की मदद से हम पूरा निकाल सकते हैं। हम इसको अगर निकालना चाहेंगे CDF की मदद से, तो क्योंकि ये 1 पर निकालनी है, तो 1 पर जो CDF की वैल्यू है, CDF एट 1, इसमें से जो प्रीवियस वैल्यू 0, उस पर जो CDF की वैल्यू वो माइनस कर देंगे, तो ये है F1 माइनस F0। अब ये जो CDF फंक्शन है, इसकी वैल्यूज 1 और 0 पर कहाँ से आएंगी? ये जो ऊपर आपको फंक्शन दिया हुआ यहाँ से आएंगी। तो अब जैसे आप देखिए जो 1 है, 1 इसमें किस इंटरवल में इंक्लूड है? ये वाले इंटरवल में इंक्लूड है। ये वाले में नहीं है, 0 से 1 तक इसमें नहीं है 1 इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड है 1 से 2 तक। तो यहाँ से आप देखें जो CDF है उसकी वैल्यू 6/7 है। तो F1 जो है आपके पास वो आपने ऊपर से पढ़ लिया, वो है 6/7। और F0 है, फिर आप देखें ये जो 0 है ये किस इंटरवल में? 0 इस वाले इंटरवल में नहीं, x इज लेस देन 0, इसमें 0 शामिल नहीं है। ये जो इंटरवल है x फ्रॉम 0 to 1, इसमें 0 शामिल है। तो F0 यहाँ से आएगा, ये आपको मिल गया 2/7। तो ये आपने पुट करके सॉल्व कर लिया। इसी तरह अगर आपने ये निकालना हो कि प्रोबेबिलिटीज निकालें, अगर x बिटवीन 0 and 2 है, जिसमें 0 तो शामिल नहीं है और 2 आपके पास शामिल है, तो अब क्योंकि 0 शामिल नहीं है, तो अब कौन कौन सी वैल्यूज इसके अंदर जो है वो शामिल होंगी? 1 होगा, ये 2 से लेस है, और 2 होगा। तो ये सिर्फ दो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हम इन दो वैल्यूज के ऊपर प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, यानी हमने F1 निकालना है और F2 निकालना है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज नहीं है, हमारे पास CDF है। हम CDF से अस्सलाम वालेकुम इबाद। हाँ, क्या हो गया? हेलो, आवाज आ रही है ना? जी हेलो। जी, आ रही है सर। तो अब ये प्रोबेबिलिटीज हम किस तरह निकालेंगे? CDF से निकालेंगे। तो CDF से हम प्रोबेबिलिटीज किस तरह निकालते हैं? माइनस करके, CDF को माइनस करके। तो जैसे ये प्रोबेबिलिटी एट 1 है, तो इसके लिए जो CDF एट 1 माइनस CDF एट 0 है वो यूज करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी एट 1 निकाल ली हमने, ठीक है। इससे अगर प्रोबेबिलिटी एट 2 निकालना है, तो ये CDF एट 2 माइनस CDF एट 1 निकाल लेंगे। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसमें F1 माइनस F1 ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये F2 माइनस F0 हमें मिला है। यानी आप देख सकते हैं कि अगर 0 से 2 तक आपने निकालना हो प्रोबेबिलिटीज को, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी 2 के ऊपर जो CDF है उसमें से माइनस कर दें जो 0 के ऊपर CDF है।
तो अब 2 के ऊपर यानी ये जो F2 के ऊपर CDF की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अब ये जो 2 है आपके पास, ये इस इंटरवल में है, इसमें नहीं है 1 से लेके 2 तक, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, ये लास्ट वाली वैल्यू में कि x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ से F2 हमें मिलेगा। अब F2 जो है वो हमारे पास 1 है, तो F2 रख दिया 1 और F0 यहाँ से हमने रख दिया 2/7। फिर अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज आ गई है। तो ये तो आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो है आपके पास पीडीएफ और सीडीएफ का रोल है। आप आ जाएं जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो इसमें आ रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कोई भी एक सिंगल वैल्यू हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। कोई भी सिंगल वैल्यू हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, क्योंकि 1 को जब इन्फिनिटी से आप डिवाइड करते हैं तो आपको 0 मिलता है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इन्फिनिट वैल्यूज होती हैं, ये किसी भी गिवन रेंज में इसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो इस गिवन रेंज में इसकी इन्फिनिट वैल्यूज होती हैं, तो किसी भी सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमेशा 0 होगी। तो इसमें हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, जिसको हम इंटीग्रेट करके प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, और उसमें हम सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 है। तो इसमें हम जो इंटरेस्टेड होते हैं वो इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि अगर x लेस देन सम वैल्यू a हो, या x लेस देन इक्वल टू a हो, या x ग्रेटर देन सम वैल्यू हो, या x ग्रेटर देन इज इक्वल टू सम वैल्यू हो, या x बिटवीन a एंड b हो। इसमें a इंक्लूड हो सकता है या b इंक्लूड हो सकता है, दोनों भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जो है इस टाइप की है, जो इंटरवल टाइप हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज हम निकालते हैं। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो एरिया होता है वो प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। तो इसका जो पीडीएफ है उसके नीचे जो पोर्शन है उसको इंटीग्रेट करके हम एरिया निकालते हैं, तो ये एरिया जो है वो प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी जो होता है वो एरिया अंडर पीडीएफ होता है। तो जैसे अगर आपने ए और बी के दरमियान प्रोबेबिलिटी निकालने की, जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है एक्स, ये बिटवीन ए एंड बी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकली ये जो इसका पीडीएफ है रैंडम वेरिएबल का, तो इसमें इसके कर्व के नीचे ये जो पोर्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो इस पोर्शन का ये जो एरिया है जो ब्लू कलर में शो किया, ये इस प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो इस एरिया को हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे, हम एरिया निकालते हैं इंटीग्रेशन की मदद से। तो ये जो हमारे पास पीडीएफ होगा इसको हम ए से बी तक इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमें ये मिल जाएगी कि ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि x इज बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो पीडीएफ है जिसको इंटीग्रेट करके आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो पीडीएफ के नीचे टोटल एरिया हमेशा 1 होगा क्योंकि वो टोटल प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो इसके अंदर जो आपके पास पीडीएफ की प्रोबेबिलिटीज, पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के रूल्स आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर पीडीएफ की प्रोबेबिलिटीज क्या है कि वो ये नॉन नेगेटिव है, और अब इसमें जो इंटीग्रल होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पीडीएफ का, वो 1 होगा। ये टोटल एरिया है जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी के बराबर है 1। और अगर जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ए और बी के दरमियान हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी इसका एक्स का जो पीडीएफ है स्मॉल एफ एक्स, इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे ए से बी तक, तो ये जो एरिया होगा ये इस प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर, अब जैसे इसके अंदर 2 टाइप्स का क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले ये कि पहले ये चेक करें कि ये डेंसिटी फंक्शन है या नहीं। तो डेंसिटी फंक्शन, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ, हमने चेक करना, वेरीफाई करना है कि ये वैलिड डेंसिटी फंक्शन है। किस तरह चेक करेंगे, तो ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो ये 2/5 है, नॉन नेगेटिव है। और दूसरी प्रॉपर्टी हम ये चेक करेंगे कि इसका जो इंटीग्रल हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, वो आपके पास होना चाहिए 1। ठीक है, तो अब ये जो अब इंटीग्रल आप निकालेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये एक्स के स्पीसीज के हिसाब से आप इसको तोड़ लेंगे। एक इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से 23.75 तक होगा, एक 23.75 से 26.25 तक होगा, एक 26.25 से इन्फिनिटी तक होगा। तो ये जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, इसको इस तरह तोड़ लिया। अब ये जो पीसीज है माइनस इन्फिनिटी से 23.75 तक, इसमें एफ एक्स 0 है, और ये 26.25 से इन्फिनिटी तक इसमें भी एफ एक्स 0 है। ये इसमें आ गए एल्सवेयर में, तो ये तो इंटीग्रल 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये सर्वाइव करेगा जो गिवन लिमिट्स के दरमियान है 23.75 से 26.25 तक। इसमें एफ एक्स की वैल्यू रख दी हमने, ये 2/5 है। अब इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया, अपर और लोअर लिमिट पुट्स करके इसे सॉल्व कर लिया। तो ये अगर 1 आ रहा है तो इस तरह ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो आपका फंक्शन था ये वैलिड डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, अब ये आपने अगर प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कि x इज लेस देन 24, ठीक है, तो लेस देन 24 के लिए हम क्या, ये जो प्रोबेबिलिटीज में निकालते हैं हम पीडीएफ को इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो पीडीएफ 2/5 को इंटीग्रेट करेंगे, अब 24 से जो लेस देन आपके पास जो वैल्यू है वो है 23.75,
तो आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 23.75 से 24 तक, ये इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेंगे, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इससे अगर x इज ग्रेटर देन 26 है तो 26 अपर जो वैल्यू आपके पास है वो इसकी है 26.25, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 26 से 26.25 तक और पीडीएफ को इंटीग्रेट करके आप ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस तरह इसमें यही वैल्यू है कि ये क्वेश्चन है कि अगर ये आपको दिया हुआ ये डेंसिटी फंक्शन है तो के की वैल्यू निकालें। तो हमें पता है जो डेंसिटी फंक्शन होता है उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो इंटीग्रल होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वो 1 होता है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें जब इसको इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ ये जो इस इंटरवल में इंटीग्रल है ये आपको मिलेगा 2 से 7 तक। तो हम 2 से 7 तक इस fx को इंटीग्रेट करते हैं, fx रख दिया kx, x को पावर रूल से इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट करी, सॉल्व करके हमने k निकाल लिया, तो इससे हमें k की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये तो एक इस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, इसी तरह अब जैसे ये आपके पास है, ये भी इसी टाइप का, ये डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो x है वो एटलीस्ट 200 डेज हो, यानी x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 200 हो। तो ये प्रोबेबिलिटी आप जब निकालेंगे तो आप पीडीएफ को इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो 200 से जो अबव है आपके पास वैल्यू, वो आपके पास इन्फिनिटी है, तो आप 200 से इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। फिर आप इंटीग्रेशन की टेक्निक से इसको कैलकुलेट करके आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इससे अगर x बिटवीन 80 और 120 है तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए हम पीडीएफ को 80 से लेकर 120 तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये है कि आप जो पीडीएफ है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, उसको यूज करके आप प्रोबेबिलिटी किस तरह निकाल सकते हैं, उसको आप जो है इंटीग्रेट करेंगे। और हमेशा याद रखें इसमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इक्वलिटी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये जो प्रोबेबिलिटीज है कि x बिटवीन a एंड b हो, या a उसमें इंक्लूड हो, b इंक्लूड ना हो, या a इंक्लूड ना हो, b इंक्लूड हो, या दोनों इंक्लूड हो, ये सब प्रोबेबिलिटीज बराबर है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है, अब जो सेकंड चीज हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की, वो उसी तरह आपका CDF है, वो सम है आपके पास, बस फर्क है कि यहाँ पे सम यूज नहीं होता, यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होती है। तो अगर हम fx को डिफाइन करते हैं, जो CDF है आपके पास किसी भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, तो उसका मतलब वो ये है कि अप टू x इसकी तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटीज है ये हम किस तरह निकालते हैं, ये इंटीग्रेट करके निकालते हैं पीडीएफ को। तो हम पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ तक, अप टू x, माइनस इन्फिनिटी से x तक। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे पीडीएफ को और फिर जो है हमें CDF मिल जाएगा। तो क्योंकि अब इसमें जो वेरिएबल है ऑलरेडी x है और लिमिट्स में भी x है, तो जस्ट इनको चेंज करने के लिए जो हमारे पास पीडीएफ होता है उसमें अब x की जगह हम कोई दूसरा वेरिएबल पुट कर देते हैं, यानी t पुट कर देते हैं, ताकि जब बाद में लिमिट हम x पुट करें तो वो खुद ब खुद x में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ पता है, उससे आप CDF किस तरह निकालेंगे, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से x तक। ठीक है, क्योंकि ये CDF की डेफिनेशन है दैट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू x, तो इसमें इंटीग्रेशन लेंगे माइनस इन्फिनिटी से x तक। सही है, तो अब जैसे इसमें ये एग्जांपल है, ये आपको एक डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। तो अब इसमें हमने जो है अब इससे हमने CDF निकालना है। तो ये CDF की डेफिनेशन है, CDF की डेफिनेशन है कि जो इसका पीडीएफ है FT, उसको इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी से x तक। तो अब जाहिर इसमें जो x है वो बिटवीन -1 एंड 2 है। ये जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ कि हमने जो पूरी रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, उसको हमने इस इंटरवल के हिसाब से तोड़ लिया। एक माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है, फिर -1 से 2 तक है, और फिर 2 से इन्फिनिटी तक है। fx जो है वो इस इंटरवल में डिफाइन है, बाकी जगह पे वो 0 है। अब ये जो x हम ले रहे हैं इसके अंदर, ये x -1 और 2 के दरमियान कहीं पर भी ले लें आप, ये मैंने x दिखाया विच इज बिटवीन -1 एंड 2। तो अब जब हम CDF निकालेंगे तो हम FT को पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से x तक। तो ये इंटीग्रल टूट जाएगा, एक होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और फिर एक होगा -1 से x तक। अब ये जो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, इस पर fx जो है वो 0, तो ये इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा -1 से x तक। तो अब हमने FT को इंटीग्रेट करना -1 से x तक। तो अब जो FT है ये आपको इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ था, fx से x²/3। अगर आप x की जगह t रख देंगे ये t²3 हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लिमिट में x है और ये जो वेरिएबल है डिफरेंट हो जाए। तो ft आपके पास है वो t²/3 है, इसको आपने इंटीग्रेट किया -1 से x तक, तो ये पावर रूल से निकाल लिया t³/9, फिर ये अपर लिमिट रखी x3, फिर -1 3, तो वो +1 हो गया। तो ये आपके पास
इसका CDF आ गया। तो आप CDF को लिखेंगे किस तरह, अगर x लेस देन -1 है तो उस पर तो आपका जो CDF है वो 0 है, लेस देन -1, और -1 और 2 के दरमियान जो आपने निकाला इसका फार्मूला ये है, ये हो गया x³ + 1/9, और 2 के बराबर हो या उससे ऑनवर्ड हो तो उस पर fx जो आपके पास वो जो आएगा वो 1 आएगा, जिससे अगर आप इस फॉर्मूले में रखें 2 का क्यूब 8 + 1 9/9 आपको वैल्यू 1 मिलेगी। तो जो एंड पॉइंट है 2 उस पर आपको वैल्यू 1 मिलेगी। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे लेस देन -1 तो ये 0 है, और बिटवीन -1 और 2 ये जैसे इस तरह का कोई इसका ग्राफ है, और 2 से ऑनवर्ड जो इसकी सारी वैल्यूज 1 है, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो हमेशा रखें जो डिस्क्रीट आपके पास रैंडम वेरिएबल होता है उसमें जो आप CDF बनाते हैं उसका ग्राफ हमेशा किस तरह का होता है, स्टेप अप होता है, स्टेप अप, आपके पीसेस हमेशा ऊपर जाएंगे, स्टेप अप होगा, ठीक है। जिस आप सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हैं तो अगर आप एक सीढ़ी पर हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट रहेगी जब तक आप उसी सीढ़ी पर है, और अगर आप अगली ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ेंगे अप तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो CDF होता है इसका ग्राफ हमेशा स्टेप अप होता है, ठीक है। तो अब ये तो आपने तो यहाँ तक समझ लेना, ये वही पीछे की चीज है जो मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। यहाँ तक कुछ पूछना है, क्लियर है यहाँ तक, या कोई बात क्लियर नहीं है? क्लियर है सर यहाँ तक। हाँ, और पूछे आप, आपको क्लियर है? और जी कोई? सर क्लियर है। तो देखिए ये चीज आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा अभी आपने मिड टर्म का असाइनमेंट करना है, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा ये चीजें अब आपके आगे के चैप्टर्स में भी इस्तेमाल होंगी, यानी जो फाइनल का चैप्टर होगा उसमें भी आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इनको एक दफा अच्छी तरह समझना जरूरी है। PDF क्या है, CDF क्या है, किस तरह निकालेंगे, PDF से CDF किस तरह निकालेंगे, CDF से PDF किस तरह निकालेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनको आप किस तरह यूज करेंगे। तो ये सब जो है कोई मुश्किल नहीं है, यही क्वेश्चन जो आपके सामने ये खुद से अगर आप ये कर लें, और इसमें जो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है इन्हीं को अगर आप खुद से कर लें, जो क्वेश्चन मैंने करवाए उन्हीं को आप खुद से कर लें, तो ये आपकी सारी चीजें जो इसमें ये क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब आ जाइए। सर मिड टर्म तो चैप्टर 3 तक है। जी, चैप्टर 3 तक है, 1 2 3 तक है, यहाँ तक है, ठीक है। तो अब वही चीज है कि अगर आपको CDF पता है तो CDF से यानी कैपिटल F से आप प्रोबेबिलिटीज किस तरह निकालेंगे, याद रखें कैपिटल F हमें उससे डिफरेंस करके आप प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। जैसे ये प्रोबेबिलिटीज आपने निकालनी है कि x इज बिटवीन 0 and 1, तो ये किसके बराबर है, CDF at 1 अपर वैल्यू माइनस CDF at 0। अच्छा, अब CDF at 1 आप किस तरह निकालेंगे? अब ये आपको जैसे ये CDF का ये फार्मूला आपके पास ये जो आपने निकाला था, अब इससे आपको किसी भी वैल्यू पर CDF निकालना निकाल सकते हैं, बस देखेंगे वो वैल्यू किस इंटरवल में, किस पीस में। अब जैसे CDF at 1 निकालना, अब 1 देखें किस इंटरवल से बिलोंग करता है, ये -1 और 2 इस इंटरवल से बिलोंग करता है, ये इसके अंदर है। 1.5 होता वो भी इसके अंदर होता, लेकिन अगर 2.1 होता वो इस इंटरवल में नहीं होता, इससे बाहर होता। तो 1 इस इंटरवल से बिलोंग करता है, बिटवीन -1 and 2 है, और इस इंटरवल के लिए fx की वैल्यू x³ + 1/2 है। तो यहाँ से आप f1 निकाल लें x की जगह 1 पुट करके, ये f1 आ गया 2/9। इस तरह f0 निकालना, तो पहले देखें 0 का ताल्लुक किस इंटरवल से, 0 का ताल्लुक भी इसी इंटरवल से, बिटवीन -1 and 2 है। तो इसमें पुट किया fx x³ + 1/9 में, और फिर इसकी आपने वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो फिर इस तरह ये जो प्रोबेबिलिटी है कि x इज बिटवीन 0 and 1, ये किस तरह निकालेंगे, f1 - f0, ये वैल्यूज पुट करके आप इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये मीटिंग में खत्म कर रहा हूँ, फिर जो है वो जो दूसरी मीटिंग है उसको स्टार्ट